यहाँ मैंने अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्यूटी अस्सलाम ब्लेंडर्स वगैरह वालेकुम, वॉश वेलकम किए बैक हैं, टू लगता है न्यू न्यू व्लॉग। है और अभी। आज का व्लॉग ये थोड़ा सा लिटिल बिट ख़राब हो गया है, रमज़ान के मतलब हवाले से भी है और थोड़ा सा थोड़ा सा फट घर के गया। कामों के हवाले से भी है। और ये वाला भी तो बस आज का ट्राई होगा, व्लॉग अभी मैंने मैं स्टार्ट दिखाऊंगी। करते ही मैं ये अपने मैंने ब्लेंडर धोया है, ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह वॉश करती, साफ़ साथ सुथरा, वैसे ब्रशेस अभी वगैरह न्यू थे है मेकअप के लेकिन मेरे का। आगे ये फिर थोड़ा सा वॉश यहाँ होंगे से और मैं थोड़ा दिखा सा रही थी गंदा कि लग रहा है, तकरीबन ये सारे वॉश लेकिन तो नहीं हुए मुझे सही, पता होता तो मैं लेकिन जितना पहले इसमें से से फाइनल आप प्रोडक्ट था लोगों वो को सब गंदा निकल गया था, दिखाती। फाउंडेशंस वगैरह और जितना ये भी भी सब कुछ वॉश लगा हुए हुआ हुए था हैं इस पे, और ये सब ड्राई काफ़ी हो हद रहे हैं। तक साफ़ हो गया फिर था। मैं इनका दिखाती हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये हमारे डेली यूज़ होते हैं और फिर इनका ख्याल बहुत रखना चाहिए कि साफ़ सुथरा अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बना रही थी आज राइस, बॉयल्ड राइस बना रही थी और चिकन करी बना रही थी और साथ उबले हुए एग्स जो होते हैं वो बना रही थी। तो मैं बता रही थी यहाँ पे कि रमज़ान आने वाला है और मुझे इसलिए मेरे हस्बैंड ने वो ला के दिए फ्राइड प्याज जो होता है, जैसे अनियन होता है फ्राइड हुआ हुआ। तो बस ये इसका पैकेट था, तो मैं देख रही थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से यूज़ करने का। इससे पहले तो मैंने कभी इस तरह फ्राइड ये वाला यूज़ नहीं किया प्याज, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किया तो ये अच्छा था। और यहाँ पे मैं बस अपना साथ साथ हंडी वगैरह बना रही थी और बस 2 दिन तकरीबन रह गया या एक ही दिन रह गया रमज़ान आने में। इस वजह से हर तरफ जो फ़िज़ा है उसमें वैसे ही रहमत और थोड़ा सा तैयारियां जो रमज़ान की होती है वो सब कुछ नज़र आने लग गया। और मैं पिछले 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बीमार रही हूँ जिसकी वजह से मैंने व्लॉग वगैरह उस तरह नहीं बनाया और ये व्लॉग भी मैंने छोटा सा ही बनाया है। और ज़ाहिर सी बात है घर के काम तो आपने खुद ही करने होते हैं। और मैं यहाँ टमाटर दिखा रही थी कि ऊपर से इतना प्यारा लग रहा है लेकिन इसमें भी दाग है, और जिसकी वजह से पिछले दिनों में मैं बीमार थी और व्लॉग सही बना नहीं पाई। और अभी भी मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं गला मेरा बहुत बैठा हुआ है, मुझे फ्लू भी हुआ है और शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से भी शायद इस तरह हो रहा है। कभी गर्मी हो जाती है बीच में, कभी सर्दी, बारिशों का मौसम हो जाता है। तो बस यही चल रहा है सिलसिला। तो बस यहाँ पे मैं मसाले वगैरह उसमें डाल रही थी और साथ साथ सफाइयाँ भी हम लोगों ने निकाली हुई हैं अपने अपने घरों में। सब ने रमज़ान के आने से पहले थोड़ी थोड़ी काम ज़ाहिर सी बातें करने होते हैं, इस वजह से भी मेरे व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं कि व्लॉग का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और आगे इंशाल्लाह रमज़ान की बाकायदगी शुरू हो जाएगी और फिर नमाज रोज़ा इबादत ज़्यादा टाइम उसी को देना है। और क्योंकि एक ही महीना होता है, वैसे तो हमें हर उसमें करते ही हैं लेकिन जो एक ख़ास महीना होता है वो यही होता है। और आप लोगों ने कितनी तैयारियां की रमज़ान की, क्या ग्रॉसरी वगैरह सब चीज़ें होगी? मेरा तो अभी थोड़ा मुकम्मल थोड़ा बहुत रहता है, बाकी मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। और साथ आपको पता कुछ हम लोग पहले से रेडी करके रख लेते हैं फ्रीज़र्स में और कुछ फ्रिज वगैरह में कि ताकि स्टॉक रहे। और रमज़ान में रोज़े की हालत में इतने सारे काम नहीं होते और वैसे भी फिर टाइम होता है, कुरान पढ़ना होता है, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है और फिर साथ पता नहीं चलता अफ्तारी का टाइम भी सर पे आ जाता है और फिर अफ्तारी की जो लवाज़मात वगैरह वो बनाने होते हैं। और फिर कुछ तो ये होता है कि आपको हमसायों को भी देने होते हैं और ये तो वैसे भी उनका हक़ है, तो बस इसलिए थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने चावल और अपने हस्बैंड को बुला लिया था, मैंने कहा यहाँ मुझे टमाटर फटाफट काट दें क्योंकि लेट हो रहा था। और यहाँ काफ़ी हद तक मेरा जो है मसाला सही भूनने हो गया था और इसके बाद मुझे टमाटर ऐड करने थे। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ, क्योंकि मैं एक बाकायदा शेफ़ तो हूँ नहीं, तो जो जैसा मुझे बनाने आता है मैंने वैसा ही। और ज़्यादा चीज़ें तो मैंने शादी के बाद ही बनाई हैं, इससे पहले तो मैंने खैर कुछ भी नहीं बनाया। माँ बाप के घर तो मैंने इतना कुछ भी नहीं किया और करने भी नहीं दिया मम्मा ने। तो मैंने ज़्यादा चीज़ें ना ससुराल में आके सीखी हैं और ये नहीं कि उनकी तरफ से दबाव था कुछ, लेकिन अब शौक़ थोड़ा सा हो गया बनाना। और बाद में मैंने ये बॉयल एग करके तो बॉयल एग्स भी बीच में ऐड कर दिया थे। और यहाँ बस राइस फ्राई के थे वो भी मैंने बॉयल कर लिए थे और इसका मैंने थंबनेल पे मैं इसका वो लगा दूंगी कि ये आफ्टर लुक क्या बना था। और ये फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे मेरी नान ने अपने, खैर उसको ये बहुत ही अच्छी लगती हैं टिक्कियाँ, तो वो आए दिन ये टिक्कियाँ बनाती है आलू की। और बस उसने फिर हमारे लिए चाय साथ बनाई थी और आलू की टिक्कियाँ बनाई थी। तो हमारा ये आपस में रहता है। और साथ में मेरी नंद की बर्थडे भी थी, बड़ी वाली की। तो यहाँ हम लोगों ने रात को, ये 12 का टाइम था, 12 का 12:30 का टाइम था, कुछ इस तरह से टाइम था। तो हम रात को सेलिब्रेशन, उसको सरप्राइज़ दिया उसके हस्बैंड ने। तो सेलिब्रेशन हम लोगों ने रात को की। बच्चे बेचारे सोए हुए, हम लोगों ने जगाए और बच्चे नींद में थे और हम लोगों ने जगाया क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी मम्मा की बर्थडे थी, तो फिर हमें उनको जगाना पड़ा। और बस यहाँ हम लोगों ने केक वगैरह कट किया और केक वगैरह कट करने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हम लोगों को एक नया काम मिला। तो हमने कहा कि चलो कस्वा की टिंड कर लेते हैं। तो फिर इस बेचारी को पकड़ लिया इन लोगों ने, क्योंकि अभी ईद आने वाली आगे, तो रमज़ान में उसके बाल ये कि ग्रोथ करते हैं। तो हमने अभी बहुत पतले जगह जगह बाल थे, तो इस वजह से उसकी फिर हम लोगों ने टिंड का प्लान बना लिया। रात को लोग सोते हैं और हम लोग ये काम करते हैं। तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही मुश्किल यहाँ पे व्लॉग बना है।
और यहाँ पे बस उसके टिंड वगैरह कर रहे थे। पहले तो हमारा प्लान था कि इसकी भी नहीं करवानी, गर्मियाँ आ जाए सही से तब करेंगे, लेकिन फिर ईद पे बच्चे अच्छे नहीं लगते कपड़े वगैरह पहने और बाल जगह जगह थोड़े थोड़े हो, तो फिर वो अच्छा लगता है। हम कहते प्रॉपर बाल आ जाए एक दफ़ा सही से। तो ग्रोथ वैसे अच्छी है इसकी बालों की, लेकिन अभी प्रॉपर आ नहीं रहे थे पूरे सर पे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने इसका ट्रिम करना ही बेहतर समझा। हमने कभी है टाइम तो इंशाल्लाह हो जाएंगे तब तक बाल। तो बस उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे मम्मा की तरफ जाना था और जैन ने बुलाया था, वो लेके आया था केक। तो वैसे भी मैंने जाना तो डॉक्टर के पास जाना था, तो मुझे जाना था, तो वहाँ गई और फिर मैं बीमार थी और वहाँ जाके मैंने केक भी खा लिया। वो लेके आया था। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है टिकटॉक्स पे भी, और ये वाला केक स्टील के जो डब्बे में आजकल मिलता है, तो बस वो वाला चल रहा था। ड्रीमी था, आई थिंक ड्रीमी कुछ था, मुझे अब याद नहीं है। तो वो लेके आया था, तो फिर हम लोगों ने वो केक इकट्ठे बैठ के खाया है। और फिर रास्ते में रशीद ने मुझे स्प्रिंग रोल वाली पट्टी सी जो होती है, जो पट्टियाँ से मिलती हैं बनी बनाई, आजकल तो पैकेट्स में मिलती है, पहले तो खुली मिलती थी, जिसमें आप समोसे वगैरह या कुछ भी बॉयल करके या फ्राई करके डाल के तो आप रमज़ान में बना लो। तो फिर वो लेके दिया ताकि रमज़ान में मुझे बाहर से दूसरा ना लेना पड़े और ये लेके तो यूज़ कर लें हम लोग इजीली। तो बस ये लेने के बाद हम पहुंच चुके थे मम्मा के घर, और जैसा कि मैंने बताया कि जैन केक लेके आया था, तो बस ये यहाँ पे केक की वो ओपनिंग कर रहा था। और बस यहाँ पे हमने, आगे मैं बीमार थी लेकिन मैंने फिर भी एक केक खाया है, क्योंकि केक काफ़ी अच्छा था। ये था कि क्रीम बहुत ज़्यादा थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस ये उसकी ओपनिंग कर रहा था यहाँ पे। और मम्मा लोगों के घर तो रमज़ान की तैयारियाँ इतनी ज़ोरों शोर से चल रही थी ना, कि वहाँ गई तो पालक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और आजकल गैस का भी इशू है, तो वो लोग पहले से ही सारी चीज़ें बॉयल करके चटनी का सामान और सारा कुछ रेडी करके रख रहे थे। क्योंकि उनके यहाँ, हमारे यहाँ दरअसल सॉरी, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि फ़र्स्ट रोज़ा जो होता है ना, वो अपने मम्मा पापा के घर ही खुलता है, मतलब ज़्यादा हमारा मम्मा लोग ही करवाते हैं पहला रोज़ा। तो उस वजह से फिर मम्मा लोग सारी तैयारियाँ पहले से करते ताकि रमज़ान में कोई भी इशू ना हो, लोबिया बॉयल करके रखना और ये सारे चाट वगैरह के लिए। और जैन को तो इतनी कोई जल्दी लगी हुई थी ना, कि उसने तो ईद की भी तैयारियां पहले से स्टार्ट कर दी थी, और वो यहाँ पे बच्चों की ईदी वगैरह के वो लेके आया था इन्वेलप्स वगैरह, और ईद के लिए इन्वेलप्स वगैरह बना रहा था। और मैंने कहा अभी इतनी कि आखिर अभी रमज़ान ही नहीं स्टार्ट हुआ और आप इतनी जल्दी भी मचाई हुई है। लेकिन वो कह रहा था कि सही होता है, साथ साथ बंदा रख लेता है, चीज़ें हुई होती हैं, पहले से होना चाहिए। उसके बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास, बस मैं डॉक्टर के पास गई और फिर मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया तबीयत ख़राब होने की वजह से। और इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।